और अगली बड़ी खबर भी जंग से जुड़ी हुई। तो जंग के बीच गुरुवार को वेस्ट बैंक में दंगे भड़क उठे। बताया जा रहा है कि यहां पर रह रहे इजरायली लोगों ने फलस्तीनियों के घरों, दुकानों और कारों में आग लगा दी। खबर है कि इजरायली फौज लगातार इस इलाके में कार्रवाई कर रही है और हमास के कई हामियों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में इस इलाके से पहले से ही इजरायल और फलस्तीन के लोगों के बीच तनातनी जारी है। तो कुछ इलाकों में वेस्ट बैंक के जो इजरायली हैं वो भी यहां पर रहते हैं। ऐसे में दंगे अभी भड़क उठने की खबर सामने आ रही है। एक तरफ पहले ही जंग का सामना दोनों मुल्कों के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में जो इजरायली रह रहे थे उन्होंने फलस्तीनियों के घरों, दुकानों और कारों में आग लगा दी है। ये भी खबर मिल रही है कि इजरायली फौज लगातार इस इलाके में कार्रवाई कर रही है और हमास के कई हामियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे में इस इलाके में पहले से ही इजरायल और फलस्तीन के लोगों के बीच तनातनी जारी है। तो ये जंग लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक महीना तकरीबन यहाँ पर होने वाला है इस जंग को और कोई भी इसका खातिर खा सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कई मुल्क की तरफ से अब इजरायल को धमकी भी मिल रही है, लेकिन फिर भी इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं कशीदगी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमास भी लगातार इजरायल पर अटैक कर रहा है और अब लेबनान की तरफ से भी, हुसी की तरफ से भी यहाँ पर इजरायल पर हमले किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इजरायल भी गाजा में शदीद बमबारी कर रहा है, जिसके नतीजे में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में सबसे ज्यादा जो तादाद है वो बच्चों और खवातीन की ही शामिल है। तो हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और फिलहाल इस जंग का कोई खात्मा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।